जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। हमेशा के लिए मैं आपका तात्पर्य स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, हर बार के लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख छतरियां, जिससे हर कंपटीशन चाहे वो आरएस से लेकर बीएसटीसी तक के एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है, 16 खंभों की छतरी कहाँ है, 32 खंभों की छतरी कहाँ है, 10 खंभों की छतरी कहाँ है। सारी बातें आज ट्रिक के माध्यम से किसने इसका निर्माण करवाया है, इस कहाँ है, सारी बातें दोस्तों मैं आज इस वीडियो के सामने आपके द्वारा और मेरे द्वारा सारी जितने भी डाउट है सारे मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियों में सबसे पहले कर्म ऊपर से लेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है 84 खंभों की छतरी, फिर आता है 80 खंभों की छतरी, फिर आती है 32 खंभों की छतरी, फिर आती है 16 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी, फिर आती है 16 खंभों की छतरी, फिर आती है 10 खंभों की, फिर 8 खंभों की। ऐसे आपको ऐसे ध्यान रखना। अपन कुछ ऐसे हैं जैसे कि 32 खंभों की छतरियाँ कितनी है, 5 है। आपको बताए जयत्र सिंह की, सूर्य कंवरी की, ऐसे बहुत सारी 5 छतरियाँ बताऊंगा अभी मैं आपको। 80 खंभों की छतरी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार और आपका इस क्लास में आपका स्वागत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने चैनल पर नए हो तो विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियां। प्रमुख छतरियों में अपन बात करेंगे फर्स्ट की 84 खंभों की छतरी। कौन सी खंभों की दोस्तों? 84 खंभों की छतरी। अब आपकी 84 खंभों की छतरी देखो, 84 खंभों की छतरी 84 रुपये किलो है। क्या है? बूंदी। बूंदी क्या होती है? गोल गोल होती है। बूंदी गोल गोल होती है। तो बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपये किलो है। कितनी? 84 रुपये किलो। क्या है? बूंदी। तो कहाँ है बूंदी? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तो ध्यान रखना, बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपये किलो है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। याद रखना कहाँ है दोस्तों? बूंदी में है। कहाँ है? स्पष्ट बात तो है आपके सामने, याद रखना। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। अच्छा, याद हो गया। 84 रुपये किलो क्या है? बूंदी है। तो बूंदी में इसका निर्माण महाराजा, हाँ सही सुना, महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? महाराजा या राव अनिरुद्ध सिंह ने कराया था। तो इसका निर्माण याद रखना दोस्तों। स्पष्ट बात, इसका निर्माण करवाया था महाराजा अनिरुद्ध ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। अच्छा, वो करवाया किसके याद में करवाया? किसके याद में करवाया था? दां भाई की याद में करवाया था। किसके याद में करवाया था? दां भाई की याद में करवाया था। किसके याद में करवाया दोस्तों? दां भाई की याद में करवाया था। दां भाई की याद में, दां भाई की याद में करवाया। या आपको शत्रुसाल ऑप्शन में मिलेगा, शत्रुसाल नहीं करना है, महाराजा अनिरुद्ध से करना है। तो याद रखना, कितने खंभों की? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। इसका निर्माण महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। दाई भाई की याद में करवाया था। अब 80 के बाद आपको याद रखना, 84 के बाद 80 खंभों की छतरी। क्या रखो दोस्तों? 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो एक प्रश्न ये बनता है कि 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी आ ना, 80 में लवर है। 80 में क्या? लवर है। 80 में लवर है। तो लवर कहाँ होता है? अलवर में होता है। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ दोस्तों? अलवर में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। ध्यान रखना, 80 है तो किसकी? 80 खंभों की छतरी अलवर में। इसे किसे कहा जाता है? इसे मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। हाँ सही सुना, 80 खंभों की छतरी को मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। 80 खंभों की छतरी क्या कहा जाता है? मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ लिख लेता है, मुस्सी महारानी की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी भी से कहा जाता है।
मुस्सी महारानी की छत्री भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मुस्सी महारानी जो है ना, ये बख्तावर सिंह की पासवान थी। किसकी पासवान थी? बख्तावर सिंह की पासवान थी। पर आपको इसका जो निर्माण पूछा जाए तो यहाँ ऑप्शन में देगा बख्तावर सिंह भी। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण करवाया था ना कि बख्तावर सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था इनका पुत्र, बख्तावर सिंह का पुत्र विनय सिंह ने करवाया। क्योंकि अलवर में क्या है? वह है, तो वह से याद रखना विनय सिंह, वह से विनय सिंह। तो 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तो यहां लिख देता हूं मैं डाइट, विनय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया था। ये मुस्सी महारानी किसकी बधावाई थी? ये किसकी पासवान थी या उपपत्नी थी? बख्तावर सिंह की उपपत्नी थी। एक आता है 66 खंभों की छतरी। हाँ सही सुना, 66 खंभों की छतरी बूंदी के शासकों की संबंधित है। किससे संबंधित है? कोटा और बूंदी के शासकों से संबंधित है। तो ध्यान रखना, एक छतरी और आपके सामने लिखता हूं मैं, 66 खंभों की छतरी, 66 खंभों की छतरी। 66 खंभों की छतरी आपको कहाँ है? ये कोटा और बूंदी के शासकों से संबंधित है। कोटा और बूंदी के हाड़ा शासकों से संबंधित है। तो कोटा और बूंदी के हाड़ा शासकों से संबंधित है। कौन सी? 66 खंभों की छतरी कहाँ है? कोटा और बूंदी के हाड़ा शासकों से संबंधित है। अब ध्यान रखना, ये आपके सामने 3 छतरियां हैं। एक छतरी आती है आपके सामने 80 हो गई, 80 हो गई, 84 हो गई, 80 हो गई, 66 हो गई। अब आता है 32, क्योंकि 84 का आधा करेंगे 32, तो 32 खंभों की छतरी कहाँ है? ध्यान रखना, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। दोस्तों ध्यान रखना, 32 खंभों की छतरी है, 5 है। कितनी है? 5 है। कैसे याद रखो? 32, 3 और 2 कितने होते? 5 होते। तो ध्यान रखना दोस्तों, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? 5। कहाँ है? कितनी है? 5। कहाँ है? पहली छतरी आती है आपके ब्यावर में। क्या आती है? ब्यावर में। ये आती है जोध सिंह की छतरी। किसकी आती है? जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी। कैसे याद रखोगे? जोध गया था ब्यावर में, नहीं बदनौर में। जोध कहाँ गया था? बदनौर में। और बदनौर कौन से जिले में? जो नया जिला बना है ब्यावर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जोध कहाँ गया था? बदनौर में गया था। कहाँ गया था? बदनौर में गया था। जोध कहाँ गया था दोस्तों? बदनौर में गया था। अब ब से बदनौर और ब से ब्यावर याद रखना है आपको। बस याद रखना है ब्यावर, जो नया जिला बना है 7 अगस्त 2023 को। ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। जोध सिंह की छतरी पहला ब्यावर भरतपुर में था, वर्तमान में ब्यावर कहाँ गया? नया जिला बन चुका है। ध्यान रखना, जोध सिंह की छतरी ब्यावर बदनौर में। दूसरी छतरी पूछ सके आपसे, क्योंकि आपको 5 छतरियां करनी है। दूसरी छतरी आती है रानी सूर्य कंवरी की छतरी। रानी सूर्य कंवरी की छतरी। रानी सूर्य कंवरी क्या है? छतरी है। अब सूर्य स्वर्ण नगरी किस दुर्ग को कहा जाता है? सुवर्ण नगरी तो जालोर दुर्ग को कहा जाता है, जबकि स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर को कहा जाता है। तो सूर्य नगरी ध्यान रखना जोधपुर में है। ध्यान रखना, रानी सूर्य कंवरी की छतरी कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में, ना कि जोधपुर में। तो आपको प्रश्न आएगा यहाँ मंडोर में। कहाँ है? मंडोर में। अब मंडोर कहाँ है? मैंने बताया था आपको जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में। मंडोर चला गया वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में। तो मैं ये लिख देता हूं, जोधपुर ग्रामीण। कहाँ है मंडोर वर्तमान में? जोधपुर ग्रामीण में। ओनली फॉर जोधपुर में एक भी तहसील नहीं है, जबकि जोधपुर ग्रामीण में 3 से 4 तहसील हैं। तो याद रखना, जोध सिंह की छतरी कहाँ है? बदनौर ब्यावर में। कैसे याद रखोगे? ब से बदनौर, ब से ब्यावर, याद रखना है। रानी सूर्य कंवरी की छतरी कहाँ है? मंडोर। कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। अब एक छतरी आती है आपको, कितनी छतरियां? 32 खंभों संबंधित 5 छतरियां। कितनी? 5। 5 में आपके सामने एक छतरी आती है। एक छतरी कौन सी आती है? जो जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ कच्छाओं की छतरी। कौन सी आती है दोस्तों? जगन्नाथ कच्छाओं की छतरी आती है। जगन्नाथ कच्छाओं की छतरी, जगन्नाथ जगन्नाथ कच्छावा की छतरी।
जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कहाँ गया था? जग करने के लिए मंडल गया था, मांडलगढ़ नहीं मांडल, एक बार वो सुन लेना। जग करने जगन्नाथ कहाँ गया था? मांडल गया था, ना कि मांडलगढ़ में। तो ध्यान रखना, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी पूछ सके आपसे, तो छतरी कहाँ है इसकी ध्यान रखना दोस्तों। और इसका निर्माण भी बता दूंगा। रानी सूरी कंवरी का जो निर्माण है यह करवाया था, दिमाग से निकल गया, बता दूंगा मैं आपको। अभी इसका जो निर्माण है, जगन्नाथ कच्छावा का जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये कहाँ है ये ध्यान रखना दोस्तों। मैंने बताया ना, जग करने कहाँ गया था? मांडल में गया था। कहाँ गया था? मांडल में गया था, ना कि मांडलगढ़ में गया था। कहाँ गया था वो? मांडल में गया था। चल रहा, मांडल में गया था। मांडल कहाँ है? मांडल अब बताया था मैंने भी। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में, ना कि मांडलगढ़ में गया। तो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। ध्यान रखना दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा में। एक छतरी आती है यहां से 32 खंभों में, किसकी? जैत्र सिंह की नहीं, जय सिंह की छतरी आती है। किसकी आती है? जैत्र सिंह हो या जय सिंह हो, एक ही बात है। जैत्र तेत्र तेत्र यहां, तो जाना जैत्र सिंह की छतरी या जय सिंह की छतरी। जैत्र सिंह या जैत्र सिंह या जय सिंह की छतरी। जैत्र सिंह या जय सिंह की छतरी। कहाँ है? जैत्र सिंह या जय सिंह की छतरी। ध्यान रखो, रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में जय सिंह की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रण जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। इसका निर्माण इनका पुत्र हमीरदेव चौहान ने करवाया था। इसे 32 खंभों की छतरी, सारी 32 खंभों की छतरियां हैं। इसे 32 साल तक इन्होंने शासन किया था, इसलिए इसका निर्माण 32 खंभों का किया है। और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है, क्योंकि राणा हमीर जो है इस छतरी पर बैठकर क्या करते थे? न्याय करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो पहली बात तो अपन लिखेंगे इसका निर्माण। क्या लिखेंगे? इसका निर्माण। इसका निर्माण लिखाया था हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव लिख दो डायरेक्ट, हमीरदेव चौहान ने करवाया था। फर्स्ट बात, इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। किसे? जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और किसे याद रखना दोस्तों? एक आता है थानेदार नातू सिंह की छतरी। आया? हाँ, थानेदार नातू सिंह की छतरी, वो भी 32 खंभों की है, जो कहाँ है? थाना में जाते हैं। कहाँ? जयपुर में नहीं, बारा में। तो थानेदार की छतरी एक आती है 32 खंभों में ही, यहां लिख देता हूं मैं, थानेदार की छतरी। थानेदार की छतरी। थानेदार की छतरी कहाँ है? बारा में। ध्यान रखना, थानेदार की छतरी कहाँ है? बारा में। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1932 में महाराजा उमेद सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? थानेदार नातू सिंह की छतरी का। थानेदार नातू सिंह की छतरी का जो निर्माण 12 में करवाया था। किसने करवाया था? 1932 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने 32 खंभों के छतरी का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी, एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं मैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, इसका निर्माण महाराजा किसने? महाराजा अनुरुद्ध सिंह ने करवाया था। दहाबाई की याद में करवाया गया था। 80 खंभों की नहीं, 80 में लवर बैठे हैं, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है। इसका ऐसे मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। 66 खंभों की छतरी, 66 खंभों की छतरी कोटा और बूंदी हाड़ा शासकों से संबंधित हैं। 32 खंभों की छतरियां 5 है। पहली छतरी कैसे भी याद कर लो, एक आती है थानेदार नातू सिंह की छतरी। थानेदार नातू सिंह की छतरी 12 में है। इसका निर्माण 1932 में किसने करवाया था? किसने? महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। दूसरी आती है जोध सिंह की छतरी। जोध जाता है बदनौर ब्यावर में, तो जोध सिंह की छतरी बदनौर ब्यावर में है। रानी सूरी कंवरी की छतरी
मंडोर जोधपुर ग्रामीण में, मंडोर जोधपुर ग्रामीण में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी जो है कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ नहीं मांडल भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जयत्र सिंह की छतरी या जय सिंह की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। जय सिंह या जयत्र सिंह की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा हमीर देव चौहान ने करवाया था। और याद रखना न्याय किसे? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर भी करना। नहीं अभी तो क्लास लगी हो गया। उसके बाद ध्यान रखना इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ आपके सामने थी। अब और बात करेंगे अगली कला, अगली इसी में ही, किसे में? इसमें ही। अब आपके कितने 80 हो गए। एक आती है 16 खंभों की छतरी, उसके बाद आते हैं 20 खंभों की छतरी, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखो दोस्तों, लाइक करना, और नए चैनल पे हो तो विजिट भी कर रहे हो तो क्या करना है आपको? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्त, इसमें आता है कितना आता है? एक आता है 20 खंभों। कितने मिनट हो देखो तो, मिनट कितना हुआ? एक आता है 20 खंभों की छतरियां। चलो अब ये इतना थी। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आता है दोस्तों 20 खंभों की छतरी। तो 20 खंभों की छतरी कहाँ है दोस्तों? 20 खंभों की छतरी जोधपुर में। इसको मिटा के लिख देता हूं, उससे पहले एक वीडियो होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब आता है 20 खंभों की छतरी। अपन ने कहां तक पढ़ लिया? 32 पढ़ लिया। 32 के बाद अपने आता है 20 खंभों की छतरी। कोई 20 खंभों 18 खंभों की नहीं है, 15 खंभों की नहीं है। देखना सभी सम संख्या में ही छतरियां हैं। कोई 4 खंभों की है, कोई 8 खंभों की है, कोई 12 खंभों की, कोई 16 खंभों की। एक खंभों की छतरी ओनली किसकी है? कुक्कुट यानी कुत्ता की छतरी, जो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में हो, कहाँ है? सॉरी, कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में है वो। तो आगे बात करते हैं उसकी भी। एक आती है आपके पास 20 खंभों की छतरी। एक याद रखना दोस्तों, 20 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी या कहाँ है? आपको याद रखना जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। 20 खंभों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। किससे संबंधित है? अक्षय राज संबंधित है। अक्षय राज से संबंधित। ध्यान रखना किसकी छतरी 20 खंभों की? पूछ सकता है आपसे। तो अक्षय राज की। किसकी है? अक्षय राज की है। किसकी? अक्षय राज की है। ये 20 खंभों की आ गई। एक याद रखो 16 खंभों की छतरी। 16 है तो क्या है? अमर सिंह 16 साल में क्या हुआ था? अमर हो गया था। तो 16